पहले आपने देखा कि तिरुपति की प्रेत आत्मा पंडित के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब वह अपना बदला लेने के लिए बेताब है। अगले ही दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि तिरुपति की मौत के बाद गांव में पहली शादी हो रही होती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन अपनी सुहागरात पर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक तिरुपति की आत्मा वहां पहुंच जाती है और बड़ी बेरहमी से दोनों की हत्या कर देती है। इस घटना का पूरा इल्जाम पंडित पर आ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले ही दृश्य में हमें एक बाबा दिखाई देते हैं जो एक छोटी बच्ची पर से बुरी छाया हटाने का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। वह बच्ची के माता पिता से कहते हैं कि मुर्गे को गांव के चौराहे के बीचों बीच छोड़ दें। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, तिरुपति की प्रेत आत्मा उस मुर्गे पर टूट पड़ती है और उसे खाने लगती है। यह पूरा नजारा एक लड़का देख लेता है। अगली सुबह वह बाबा के पास जाता है और सारी बात बता देता है। यह सुनकर बाबा हैरान रह जाते हैं और उन्हें पहली हत्या का रहस्य समझ में आने लगता है। इसके बाद गांव का एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण लेकर बाबा के पास पहुंचता है। बाबा उसे चेतावनी देते हैं कि यह शादी फिलहाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह उनकी बात को अनदेखा कर देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन शादी का समारोह शुरू हो जाता है। गांव के सरपंच भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन शगुन की बात को लेकर उनकी बहस हो जाती है और गुस्से में वे शादी छोड़कर चले जाते हैं। फिर रात को जब सरपंच अपने नौकर के साथ ट्रैक्टर लेकर गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में रुककर तिरुपति की कब्र पर पेशाब कर देते हैं। वापस लौटते समय उनके पैर में कांच का एक टुकड़ा चुभ जाता है और खून बहने लगता है। खून की कुछ बूंदें तिरुपति के शव पर गिरते ही उसकी प्रेत आत्मा सरपंच के शरीर पर कब्जा कर लेती है और ट्रैक्टर लेकर नवविवाहित जोड़े को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे क्या होगा, अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।